आज के हम इस वीडियो सीरीज में 5 अक्टूबर के टॉप एमसीक्यू की बात करेंगे, जो कि आपके सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आपके अपने YouTube चैनल एक सपोर्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में गुरु दर्शन और संत समागम मेला का आयोजन किया गया था, वो किस जिले में आयोजित किया गया था? तो आप याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा दोस्तों भंडारपुरी बलौदाबाजार में इसका आयोजन किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों की देखभाल हेतु कौन सी पहल शुरू किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के योजनाओं से एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा सियानगुड़ी। सियानगुड़ी जो है एक पहल है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बुजुर्गों की देखभाल हेतु प्रारंभ किया गया योजना है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आप याद रखेंगे दोस्तों। इसका थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। सियानगुड़ी जो है बुजुर्गों की देखभाल के लिए शुरू की गई पहल है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नागरिकों की विशेष देखभाल के लिए राज्य सरकार द्वारा सियानगुड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र जो है रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग में पीपीटी मॉडल पर अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाए जाएंगे। इनका उद्देश्य है दोस्तों बुजुर्गों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, देखभाल और सहयोग प्रदान करना। राज्य में वर्तमान में याद रखेंगे 1049 वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए वृद्धाश्रम पहले से ऑलरेडी संचालित है। अगला प्रश्न देखते हैं। नासा स्पेस एक्स चैलेंज 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के किस विषय में ये आयोजन किया गया था? तो आप याद रखेंगे एनआईटी रायपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर में किया गया था इसका आयोजन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। नासा स्पेस एक चैलेंज 2025 एनआईटी रायपुर में किया गया था। तारीख है इसका दोस्तों 4 से 5 अक्टूबर तक। 48 घंटे का मैराथन था दोस्तों ये। इसका थीम रखा गया था लर्न, लॉन्च, लीड। याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। पार्टिसिपेंट कितने थे इसमें? तो 400 प्लस छात्रों एवं शोधकर्ताओं ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से इसमें पार्टिसिपेट किया। डेटा का स्रोत क्या था? तो नासा व 14 पार्टनर्स, मतलब इसरो सहित बहुत सारे विभिन्न पार्टनर इसमें भाग लिए थे। फोकस क्या था? प्लेनेटरी डिफेंस, क्लाइमेट, एक्स्ट्रोफिजिक्स, स्पेस एक्सप्लेनेशन आदि पर इन्होंने फोकस किया था दोस्तों। इसका लक्ष्य था 20 से 30 रियल वर्ल्ड चैलेंज सॉल्व करना। महत्व क्या है इसका दोस्तों? तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ को ग्लोबल इनोवेशन मैप पर लाना था इनका उद्देश्य। अवार्ड था बेस्ट प्रोजेक्ट नासा के 10 ग्लोबल अवार्ड्स के लिए कंपटीशन करना था इसका उद्देश्य। तो याद रखेंगे इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वीं राष्ट्रीय सब जूनियर एवं जूनियर पेचाक सिलॉट प्रतियोगिता, इसमें किसने, छत्तीसगढ़ की दो बालिका है, इसमें किन्होंने पदक जीता है? तो याद रखेंगे यशस्वी सिंह और साक्षी सिंह, ये दोनों ने सब जूनियर एवं जूनियर पेचाक सिलॉट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। ऑपरेशन आघात किस जिले के पुलिस प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे इसको। इसका आयोजन जो है जसपुर पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, याद रखेंगे। इसका डिटेल मैं बता देता हूँ आपको। ऑपरेशन आघात जो है जसपुर पुलिस की पहल है। जसपुर पुलिस द्वारा नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हेतु ऑपरेशन आघात अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जिले को नशा मुक्त बनाना है और युवाओं को नशे के जाल से बाहर निकालना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको कथन और कारण में दिया जा सकता है। ऑपरेशन आघात किस जिले से संबंधित है? साथ ही आप याद रखेंगे, ऑपरेशन आघात जो है नशे से संबंधित पहल है। तो ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 6वां है, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा 2025 का शुभारंभ कब किया गया? तो याद रखेंगे, इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों 4 अक्टूबर को अमित शाह और विष्णुदेव साय, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, इन दोनों के द्वारा किया गया था। कब किया गया? 4 अक्टूबर को।
किस आयोजन के तहत किया गया? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में 4 अक्टूबर को बस्तर दशहरा में मोरिया दरबार का आयोजन किया गया था, जिस पर अमित शाह जी पधारे थे। तो उसी के अवसर पर 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा 2025 का शुभारंभ किया गया है। तो याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिटेल में बता देता हूँ। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना 2025 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लाल बाग मैदान जगदलपुर से इस योजना का प्रारंभ किया है। इस योजना के तहत बस्तर संभाग के जिलों में बस सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उद्देश्य क्या है इसका दोस्तों, याद रखेंगे तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुलभ बनाना और गांवों को जिला मुख्यालयों से जोड़ना इसका उद्देश्य है। पहले चरण में चयनित 34 रूटों पर बस सेवाएं शुरू की गई, जिससे लगभग 250 गांवों को जोड़ा जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग टनल किस नेशनल हाईवे में बनाया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे इसको, स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न जो है काफी इम्पोर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, नेशनल हाईवे 130 सीडी पर इस टनल का निर्माण किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ इसको। प्रदेश को मिला पहला राष्ट्रीय राजमार्ग टनल, 12 महीने में निर्माण कार्य पूरा हुआ है इसका। तो याद रखेंगे ये जो है केशकाल घाटी पर निर्मित है दोस्तों, जो कि नेशनल हाईवे 130 सीडी पर बनाया जा रहा है। और ये किस रोड पर स्थित है? तो ये रायपुर और विशाखापट्टनम रोड पर स्थित है, याद रखेंगे इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। मानसून के बाद अरब सागर में आने वाला पहला चक्रवाती तूफान क्या कहलाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मानसून से संबंधित प्रश्न है, इसको भी हाईलाइट कर लेंगे। इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे, इसको शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है दोस्तों। डिटेल थोड़ा सा बता देता हूँ। चक्रवात शक्ति जो है मानसून के बाद अरब सागर में आने वाला पहला चक्रवाती तूफान है। नामकरण का किसने किया है? तो याद रखेंगे श्रीलंका द्वारा किया गया। इसका नामकरण प्रभाव क्षेत्र गुजरात तट, विशेषतः द्वारका के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र प्रभावित रहता है इससे, तो इसको याद रखेंगे आप। प्रश्न क्रमांक 9 है। भारत का एकमात्र मिट्टी निर्मित ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में ये ज्वालामुखी फटा है, तो आप याद रखेंगे ये जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। इसका मैं डिटेल बता देता हूँ थोड़ा सा। बारातांग स्थित भारत का एकमात्र मिट्टी का ज्वालामुखी, याद रखेंगे दोस्तों, 2 दशक बाद फिर फटा है। स्थान कहाँ है? तो बारातांग द्वीप उत्तर एवं मध्य अंडमान जिला पोर्ट ब्लेयर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। घटना क्या हुआ है? याद रखेंगे दोस्तों, 2 अक्टूबर को तेज धमाके के साथ यहाँ पर विस्फोट हुआ है। वैज्ञानिक कारण बताया जा रहा है इसका दोस्तों कि जमीन के अंदर कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से गैस बनती है, जो मिट्टी के सतह को धकेलती है, जिसके कारण बुलबुले और गड्ढे बनते हैं। इसके कारण ज्वालामुखी फट जाता है। तो आप याद रखेंगे ये अंडमान निकोबार में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सम्मेलन से एक न एक प्रश्न आता ही है, तो याद रखेंगे ये राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन गुजरात गांधीनगर में किया गया है, जो कि भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके के अन्य प्रश्न और डेली करंट अफेयर के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।